जब तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग नोट कर लो ये जो कर रहे थे हम। मैम मैडम दूसरे पॉइंट की हेडिंग भी यही है। दूसरे पॉइंट की हेडिंग टीचर की जगह स्टूडेंट लिख देना है। बाकी सारा जो मैंने पहली लाइन आपको लिखवाई वो भी सेम रख देनी है, बस टीचर की जगह स्टूडेंट लिख देना अगेन सेम। ठीक है। उसके पॉइंट्स जो हैं अंदर आने वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे 1 मिनट बाद। ठीक है। हो गया मैम। ओके। ये कंप्लीट हो गया टीचर्स वाला, आगे चले। यस मैम। ओके। मैम 6 पॉइंट लिखने थे ना बस मैम वहां तक। 6 पॉइंट्स हैं टीचर की बस। Yes, अब मैम। ये स्टूडेंट्स के 4 पॉइंट्स है, चारों लिख लो। मैडम इसकी हेडिंग क्या देनी है? सेम जो टीचर्स वाले के केस में हेडिंग दी थी, बस टीचर की जगह स्टूडेंट लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। ओके मैम। सेम जो लाइन भी लिखवाई थी वो भी उस एज इट इज लिख के टीचर की जगह स्टूडेंट कर दो। मैम सेम क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो सर? मैम मैं बोल रहा हूँ मैम सेम क्वेश्चन मैम, जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैम उसके लिखने ना स्टूडेंट वाला। आपकी आवाज मुझे क्लियरली नहीं सुन रही, बहुत ज्यादा पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। आई थिंक माइक में कोई इशू है, वो माइक वाली मैम डिस्टरबेंस। स्क्रीन ब्लैक हो गई है। स्क्रीन ब्लैक हो मैम गई मेरे को है? स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब ठीक है अब ठीक है। ओके मैम ओके ओके, बता देना दोबारा अगर ब्लैक होगी तो। ओके मैम। हेलो जिन स्टूडेंट्स मैम। ने लिख लिया है, हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा था कि जो मैम क्वेश्चन आपने लिखाया था 3 वाला उसी में स्टूडेंट वाला लिखना है ना। हाँ उसी में है स्टूडेंट वाला। ओके मैम। मैम फिर मैम क्वेश्चन मैम टीचर्स तक लिखाया था, उसके साथ मैम एंड स्टूडेंट भी लिख लें। अब नहीं नहीं, ये अब उसी चीज को दोबारा लिख के टीचर की जगह स्टूडेंट लिख दो। मैं क्वेश्चन में कि मैम सिर्फ नॉर्मल पॉइंट में। आंसर में ओके मैम डन डन। मैम स्टूडेंट के भी 6 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट्स हैं बेटा, ये सामने 4 बादल बने हैं, 4 बादलों ठीक है वाले मैम। 4 पॉइंट्स। ठीक है। हमारा हो गया 4th मैडम। क्वेश्चन नोट कर लो, जिन्होंने 3rd लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। ओके मैम। ये थोड़ा लेंथी जाएगा अब आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 टाइप्स हैं, चारों को एक्सप्लेन करना सारा करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सप्लेन मूडल jargon इन डिटेल। जिन्होंने लिख लिया है मैम हाँ जी। मैम ये वाली असाइनमेंट कल तक देनी है? कल सुबह बेसिकली मुझे आज ही चाहिए, अगर इन शॉर्ट बताऊं तो, क्योंकि मैंने कल सुबह बना देनी है सेशन, ओके मैम स्टूडेंट वाला इसलिए मैं कल। अभी लिखवा रही हूँ साथ साथ में, ताकि आपका काम साथ में कंप्लीट हो जाए। मैम क्वेश्चन क्या मैम है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताओ। स्टूडेंट वाले पॉइंट दोबारा में। बताऊं? ओके। ये मैंने ये लिखा नीचे, देख लो। एक्सप्लेन मूडल jargon इन डिटेल। ओके क्लास, आपका ये वाला लेक्चर मेरा ही है, ठीक है। हो गया मैम। आपका जो एमपीडब्ल्यू का लेक्चर था वो वाला शिवम सर लेंगे। ओके क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ओके अब लिखना स्टार्ट कर दो मूडल jargon के बारे में। पहले लिखो बेसिक there are 4 basic terms included in Moodle jargon.
मैम रिपीट करूंगे? There are 4 basic terms included in Moodle jargon. JARGON सामने स्पेलिंग लिखे हैं। स्क्रीन ब्लैक। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, वो नोटिफिकेशन आई है कोई। हाँ ओके, नाउ चेक इट आउट। अब ठीक हुई? मैम नो, अभी भी नहीं। वही है। वेट अब मैम अब ठीक यस है। मैम। ओके मैम यस। ओके अब लिख मैम लो। फिर jargon रिपीट का करना। मतलब There are 4 basic terms included in Moodle jargon. Number 1 is category. अब कैटेगरी को आप एक्सप्लेन करोगे। कैटेगरी को आप अगर हो सके तो ब्लैक पेन से लिख लेना, अगर दूसरे लिख लिया है तो आप उसे अंडरलाइन कर देना। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया है मैंने वैसे ही मैम लिखना है। हाँ मैम जी, शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा? किसी को नहीं हो रहा शो? किसी को भी नहीं हो रहा? मैम मुझे मैम शो हो रहा है। हो रहा है। मैम राज हो एक रहा बार है रीज्वाइन show। कर लो, आप कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू, आप रीज्वाइन कर लो। मैं लो कर रही हूँ। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कोर्सेज। इनको 1 2 नंबर डाल के लिखना है। अगर किसी ने डॉट्स डाल के लिख लिया है तो कोई बात नहीं, टेंशन भी नहीं लेनी। कोशिश करना कि 1 2 नंबर डाल के लिख। मैम चेतन सर का ज्वाइंट क्लास का मैसेज आया है। क्या? चेतन सर का ज्वाइन क्लास का मैसेज आया है। चेतन सर का? उनका तो लेक्चर ही नहीं है। वेट, मैं कर यस लेती हूँ मैम। सर से बात, आप लिखो। ओके मैम। बेटा सर की ना कॉल नहीं लग रही। आप में से कोई भी स्टूडेंट सर को मैसेज कर दो कि सर आपका 3rd लेक्चर है, अभी हमारा लेक्चर चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट मैसेज कर दो सर को। ओके, ग्रुप में मैसेज कर दो। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम हो गया नहीं? यस मैम आ रही है। ओके, इतना लिख लिया तो आगे चले। यस मैम यस मैम। ओके, अगर किसी का फिर भी रह जाए तो आप ये साइड पे देख लो। ये वाली जगह पे यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब 3rd इज रिसोर्सेज। इसमें लिखो दीज आर से स्टार्ट करना है इसे। मैम वो ऊपर हो गया, स्लाइड स्लाइड जो थी पुरानी वाली थी वो ऊपर हो गई। कौन सी? अच्छा वो वाली। ओके, अब ठीक है। यस मैम। मैम इसका बताना कहाँ से स्टार्ट करना है। यही सारा ही लिखना है A to Z। ये थोड़ा तभी बोला था लेंथी है।
मैम स्लाइड फिर से ऊपर चले गई। हाँ जी। ओहो, स्लाइड चलेगी, ओके। समझ गई, समझ गई, समझ गई। हाँ जी मैम, थैंक यू। मैम तो मैं क्वेश्चन कैसे था डिफाइन मॉडल चार्ट ये लिखना था मैम। हाँ हाँ, वही था क्वेश्चन। मैम ये जो बुक फाइल एज इट इज लिखने हैं। हाँ जी। हम बुक फाइल इकट्ठे हैं। नहीं नहीं, अलग अलग है, बुक अलग पार्ट है। बुक के बारे में आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बुक किस काम के लिए होती है, ठीक है। वो मुझे लगा नहीं कुछ डिफाइन करने वाला। ओके। फाइल कैसी कैसी हो सकती है वो बताना इम्पोर्टेंट था। ये सारी चीजें, बुक्स तो हर तरह की हो सकती है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। और आपकी मर्जी है, आपका खुद का डाटा। आप लिखना चाहो तो थोड़ी जगह छोड़ लो, ढूंढ के लिख लेना। एक दो लाइन छोड़ लो अगर लिखना चाहते हो तो। या फिर बुक की डेफिनेशन ही लिख देना। मैम ये नेक्स्ट ऐसे ही लिखना है, बेसिक मॉडल जार्गन। ये अब हेडिंग नहीं देना बेसिक मूडल जार्गन वाला। ये आपने रिसोर्सेज से लिखना स्टार्ट करना है। ओके मैम। मैम ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट है, राइट। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी कशिश। मैम मैं आपको ना आज रात को 12 बजे से पहले पहले सबमिट कर दूंगी कोई नहीं, असाइनमेंट, मुझे क्योंकि कल मैं ना सुबह 9 बजे ड्राफ्ट से में पहले पहले करनी है, बस इतना है फाइनल। मैं लिख रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंद हो गई है, इट्स ओके, यू इसलिए। कैन सबमिट टिल टुमारो 9 AM। ओके मैम। कंटिन्यू करो, अभी जितना आप आराम से लिखना चाहो आराम से लिख सकते हो।
मैम हाँ जी प्रांजी। मैम यहाँ पे पेज के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रोबोस्ट HTML एडिटर। हाँ जी। मैम इसका मतलब रोबोस्ट मतलब क्या है रोबस्ट का यहाँ पे? मतलब बेसिकली रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, या फिर जिसकी सिक्योरिटी को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है मैम। ड्यूरेबल भी बोल सकते हो। ठीक है। मैम हो गया। ओके ओके, सभी का हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। 1 मिनट। नो मैम। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, कर लो। मैम हेलो, हाँ जी। हाँ जी हाँ मैम जी ये बोलो। फ्लिकर फ्लिकर। मैम फ्लिकर मतलब क्या था? फ्लिकर का मतलब बेसिकली ये भी एक आप जैसे यूट्यूब है, विकिपीडिया है, ऐसे ही एक फ्लिकर भी है। आप इंटरनेट पे सर्च करो। रुको मैं देखती हूँ अगर मैं दिखा सकूँ आपको फ्लिकर। दिस इज बेसिकली ए वेबसाइट। इन्होंने फ्लिकर को यूज किया हुआ है इस काम के लिए, ये देख सकते हो। इनकी एक वेबसाइट है जो बेसिकली फोटोज के लिए मशहूर है। एक ट्रेंडिंग का पार्ट है, एक्सप्लोर करना है कुछ न्यू, या फिर इवेंट्स चेक करने हैं, वो सारा कुछ बेसिकली वेबसाइट और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है इसका। जैसे यूट्यूब का काम है वैसे फ्लिकर का काम है, कुछ ऐसा ही। कुछ खास नहीं है, बस नाम ही याद रखना है। ओके मैम। ओके, कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट। मैम हो गया। हो गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए एक्टिविटी। 4th नंबर इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का हेडिंग देके लिखना है इट इज समथिंग, ऐसे लिखना है ऐसे। ठीक है, ये पिक है, अब मैं इसमें एडिटिंग नहीं कर सकती। यहाँ पे ऐसे लिखना है एक्टिविटी, उसके बाद डबल कोम में, सॉरी डबल बिंदी, देन हाइफन, इट इज समथिंग दैट, जो भी लिखा है फिर वैसे ही कंटिन्यू कर। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ पे देयर वाली लाइन नीचे करके इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, इसी के साथ लिखना है। पॉइंट फर्स्ट स्टार्ट होता है असाइनमेंट से। ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये इसी के साथ ही लिखना है। जो हम कोर्सेज के बाद बिंदी लगाओगे, साथ ही में लिखना है देयर आर 14 डिफरेंट, जो भी है। ठीक है, ओके। मैम आपकी स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रही, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है हैज स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन। ओके, सभी को नहीं दिख रही। हम शेयर है। शेयर, आशीष आप फिर रीजॉइन कर लो। मे बी आज नेटवर्क ओके मैम। इशू आ रहा है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा अच्छा है ना, नेटवर्क वाले भी इंजॉय ओके कर मैम। रहे हैं। ओके मैम, मैं रिजॉइन करती हूँ। मैम इसके नीचे लिखना है मैम, जागुन नीचे, जागुन मैम जो है ना, उसके नीचे लिखना है एक्टिविटी वाला। ये 4th है एक्टिविटी। पहला हमारा हमने लिखा है ये कैटेगरी, दूसरा हमने कोर्सेज लिखा, तीसरा हमने रिसोर्सेज लिखा, एंड 4th इज अवर एक्टिविटी। ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा इसका? क्वेश्चन ये था डिस्क्राइब डिफरेंट, डिस्क्राइब द जार्गन, आई थिंक कुछ ऐसा। रुको अभी बता रही हूँ। एक्सप्लेन मूडल जार्गन इन डिटेल, ये क्वेश्चन था। तो मैंने लिखवाया था देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ मूडल जार्गन। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो टाइप थी वो थी कैटेगरी, सेकंड हमारी यस कोर्सेज मैम। थी, थर्ड हमारी रिसोर्सेज थी, एंड 4th इज द एक्टिविटी। 4 हमारी टाइप्स होगी। ओके मैम। मैम इसमें डोजन का मतलब क्या है? DOZEN? डजन, दर्जन। दर्जन है मैम? हाँ, दर्जन 12? को इंग्लिश में डजन कहते हैं। ओवर ए डजन मतलब एक डजन से ज्यादा, 12 से ज्यादा।
तो नीचे उन्होंने डिफाइन भी कर दिया कि 14 है। ये कौन प्रियांशु? प्रियांशु यस मैम। ये क्या किया अभी? मैम मैंने नहीं किया, मैं एक्चुअली आपका फोन नाम भी मैं वहाँ पे पॉकेट में mention- डाल रहा था। तो वही आपकी पॉकेट में ही चल एक्चुअली गया। मैं फोन पॉकेट में डाला था, रिमूव करो, तो शायद हो गया था। अभी से रिमूव करो। रहने तो मैं ही कर रही हूँ। मैम मैम एक बार रिपीट कर दोगे कि ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये चारों टाइप्स बताई मैंने मूडल जार्गन की, तो आपने लिख ली हुई है जो। जस्ट फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड इज सोर्सेज, थर्ड इज Yeah. फोर्थ एक्टिविटी। इनके रिसोर्सेज के मैम अंदर एक्चुअली एक्टिविटी वाला ये है जो जो है और ये देख रहे हैं। एक्टिविटी की 14 टाइप्स थी, रिसोर्सेज की आप लोगों ने 7 टाइप्स लिखी हैं। इन दोनों की कोई टाइप्स नहीं थी, एक एक दो दो लाइन्स लिखी हैं आप लोगों ने। ठीक है, कुछ बच्चे तो बेचारे ना गालियां निकाल रहे होंगे, मैम ने सुबह सुबह लिखने को बोल दिया। ओहो, फर्स्ट सही है लेक्चर मैम, से काम तो स्टार्ट पूरा कर हो रहा है दिया। मैम कम से कम। ओके, जिन स्टूडेंट्स का सेमिनार था वो आप लोग प्लीज रेडी रहना कल से आप लोगों के सेमिनार्स के लिए। ठीक है, 2 बच्चों ने दे दिया था सेमिनार, तो बाकी जिनका रहता है वो रेडी रहे अपने सेमिनार के साथ। एंड अगर कोई और स्टूडेंट सेमिनार लेना चाहता है तो बता देना। यस मैम रेडी। ओके जी, अगर हमें आज कोई लेक्चर बहुत फ्री सारे मिल जाता है तो हम आज ले लेंगे सेमिनार, अगर नहीं मिलेगा तो कल तो पक्का होगा सेमिनार। ठीक है, क्योंकि आज हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर ही लेनी। कशिश आप कुछ बोल रहे हो पर मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही, मुझे इतना पता चल रहा है आप कुछ बोल रहे हो। मैम अब आ रही है आवाज? अब आ रही है पर वो काफी ज्यादा आ रही है अब। ओके अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ये ठीक है। अब बताओ। मैं कह रही थी मैं बहुत सारा काम ऐड से मैं सेमिनार नहीं ले रही, वरना आपको चाहिए मैं ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता कोई बात नहीं। अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो सिलेबस में से कोई भी टॉपिक जिसका अभी तक किसी को सेमिनार नहीं मिला। आप अगर खुद पढ़ के बाद में आपका मन बन जाए कि हाँ ये टॉपिक अच्छा लगा मुझे, मैंने कर लिया है, अब अपने फ्रेंड्स को करवाती हूँ या करवाता हूँ, तो बता सकते हो। वैसे भी आप खुद चूज करना चाहो तो खुद भी चूज कर सकते हो अपना टॉपिक। ओके मैम, मैं देखती हूँ मेरे से फ्री टाइम मिलता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैम सभी के असाइनमेंट लिए फिर। करने हैं अभी और हाँ, प्रैक्टिकल भी पढ़े हैं और उसके अलावा पेपर की तैयारी भी शुरू करी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम ही है। अगर खुद कोई टॉपिक चूज करके उसका सेमिनार देना चाहते हो जो अभी तक कवर अप नहीं हुआ हमारे सिलेबस में, ठीक है, उन्हीं में से टॉपिक लेना है तो आप ले सकते हो। बस मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक या आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। क्योंकि अब आपके पास बुक भी मैंने पहले ही अवेलेबल करवा दी इसी वजह से, ताकि आप खुद थोड़ा एफर्ट्स कर सको। हाँ जी सोनू। मैम मूडल्स के मैम डिसएडवांटेज हैं। मूडल की डिसएडवांटेजेस हैं? हाँ जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं डाउट है मेरा, है कि पूछ नहीं? रहे हो? मुझे तो नहीं मिली, मैंने फाइंड आउट भी नहीं की। आई विल चेक इट आउट। ओके मैम। आज चेक करूंगी फिर आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर तक, या फिर मैम कल। एक डिसएडवांटेज
मैम एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि इसको हम पीसी पे यूज कर सकते हैं, फोन में यूज कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट बेस पे हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यूज कर सकते। राइट, ये दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज। परफेक्ट। ये आप नोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखने को बोला जाए कि डिसएडवांटेज बताओ। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दो एक्टिविटी वाली। ओके जी। किसी का अगर रह जाए तो बता सकता है वो हमें। मैम मेरे 2 पॉइंट रह गए थे मैम, प्लीज रो 2 पॉइंट रह गए थे। ओहो, लिख लो, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं। जिसको नेक्स्ट स्लाइड से देखना है अभी के लिए, तो वो यहाँ से लेफ्ट साइड से अभी स्टार्ट कर सकते हैं अगर दिख रहा है तो, नहीं तो 2 मिनट के लिए वेट कर लो, हम लोग करेंगे अभी कंटिन्यू। मैम हाँ जी। मैम LTI का मतलब क्या है? एक्सटर्नल टूल। कहाँ पे लिखा है? मैम लास्ट लाइन एक्सटर्नल टूल में। LTI कंप्लेंट, मैं अभी देख के बताती हूँ, रुक जाओ। मैम लर्निंग टूल हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी। कुछ ऐसा ही था। राइट, वही था। लर्निंग के लिए कुछ टूल्स हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। कुछ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कुछ फैसिलिटीज होती है, वो है। आपको कोई नहीं पूछने वाला कि LTI क्या है एंड सो ऑन। ये जस्ट आपकी उन्होंने एक्सटर्नल टूल की एग्जांपल ले ली है कि LTI हो सकता है या कोई और भी हो सकती है एक्टिविटीज। उन्होंने एग्जांपल ली है बस, जिन्होंने जहां से मैंने ये स्लाइड्स बनाई। स्कॉम की फुल फॉर्म नीचे लिखी है, जब स्कॉम का लिखोगे तो उसकी फुल फॉर्म ये वाली लिख लेना, आपको उस दिन भी बताई थी। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, ठीक है। बाकी सारी फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पे। मैम हाँ जी। मैम जार्गन का मीनिंग क्या होता है? हम 3 जार्गन पेज का, लिख लिए पर समझ नहीं लगा क्या है इसका मीनिंग। जार्गन का मीनिंग है बेसिकली मूडल में कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनके आसपास सारा मूडल घूमता है, प्लस कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके आसपास सारा मूडल घूमता है, या फिर बोल सकते हो कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे मूडल चलता है, ओके मैम। ठीक है। दीज आर नोन एज जार्गन्स। हम साइड में ब्लैक ब्लैक हो गया है। किसी ने वीडियो ऑन की थी तो शायद उसकी वजह से अब ठीक हो गए। यस मैम। ठीक है। मैम और जो एप्लीकेशंस होती हैं हम्म, उनमें भी हम जार्गन वर्ड यूज कर सकते हैं? यस यू कैन यूज। ओके मैम। बेसिकली ये जो टर्म है ना जार्गन वाले, ये मोस्टली कंप्यूटर्स फील्ड, मेडिकल फील्ड, या फिर जो भी लीगल पर्पसेस वाले जो फील्ड होते हैं जैसे कि वकीलों वाले बेसिकली, ठीक है, वहां वहां पे ये टेक्निकल वर्ड की तरह यूज किया जाता है जार्गन। एक और चीज, जार्गन को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो हम लिखते होते थे ना छोटे होते टर्मिनोलॉजीज। वो जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, पंजाबी में भी होती है, SST में भी होती है। बट अगर स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स की बात करें तो उस टर्मिनोलॉजी को हम जार्गन बोल देते हैं, ठीक है। यस मैम। ऐसे ऐसे समझ आ गया अब?
काफी इजी शायद यही टर्म Yes, को रेफर करते हाँ हैं। जी मैम। ठीक है। अगर स्कोम के बारे में और जानना चाहो तो स्कोम बेसिकली एक तो उसकी फुल फॉर्म बता रही है कि एक कुछ कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल होगा, प्लस इसके बारे में अगर और लिखना चाहो तो आप ऐसा ये भी लिख सकते हो कि इसमें कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं स्पेसिफिकली जो कि ई लर्निंग को ही डेडिकेटेड होते हैं। ई लर्निंग के सॉफ्टवेयर को डेडिकेटेड कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो कि डिफाइन होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो स्कोर्म के अंदर, SCORM के अंदर। वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमने कोड कैसे लिखना है, वो कोड को कैसे एक दूसरे के साथ लर्न करना है, कनेक्ट करना है। जैसे आप लोग पाइथन में पढ़ते हो कि कोड की अलाइनमेंट जो होती है, इंडेंटेशन जिसे आप बोल देते हो, तो वो डिफाइन करना। तो ये भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पाइथन वालों ने कि अगर इंडेंटेशन इतनी होगी तो उस लेवल के रहेगा, अगर एक और इंडेंटेशन बढ़ा दोगे तो वो उसका सब पार्ट बन जाएगा। तो ये वाला भी एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, वो भी स्कोम के अंदर डिफाइंड होगा। ठीक है, ये ई लर्निंग के अंदर है बेसिकली। सिमिलरली अगर आप जावा की एग्जांपल लो तो आपको पता होगा जब हम जावा का कोड लिखते हैं तो उसमें सच ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास का नाम स्मॉल नेम से रखोगे तो वो एरर दिखाएगा। बट हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जावा की हर क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, हर जो हमारा मेथड होगा उस मेथड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा बट उसके सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो कुछ ऐसे जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स अपनी ईज के लिए प्लस जो हमारे कोड को रीड कर रहा है उसकी ईज के लिए बनाए हैं, वो सारे स्टैंडर्ड स्कोम पैकेजेस में लिखे होते हैं। ठीक है, अगर स्कोम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो ये चीजें होती हैं। इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, अगर नहीं भी समझ आए, ना ही मन कर रहा आगे इसके बारे में सुनने का, तो आप छोड़ भी सकते हो। बट अगर जिन स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी है उनके लिए बता रही हूँ कि ये इस काम के लिए होता है, ताकि जब हम किसी के साथ शेयर करें अपना कंटेंट तो सामने वाला बंदा उसे इजीली समझ सके, ऐसा ना हो उसे समझ ही ना है कि ये क्या होच पोच की हुई है इस कोड में। ठीक है, okay मैम, okay मैम। ओके। बाकी आई थिंक सारे टॉपिक्स जो है वो तो इजी हैं, जितने भी टर्म्स हैं। ये एक स्कोम वाला मुझे लग रहा था शायद आप लोगों को लगे, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इट। एंड ये सिर्फ ई लर्निंग के लिए होता है, ऑनलाइन वाले जो सॉफ्टवेयर है उन्हीं में चलता है। लाइक अगर आप ऑनलाइन कहीं कंपाइलर यूज कर रहे हो तो वो कंपाइलर खुद ब खुद अपने आप आपकी इंडेंटेशन कर देता है अपने कोड की। ठीक है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है खुद करता है वो कंपाइलर। ठीक है, जैसे आप डेकोरेट कोड हमने किया था HTML वाले केस में, जब हमने PHP का फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था, XML वाला सॉरी, तो उस केस में हमने डेकोरेट वाला किया था तो उसने अपने आप हमारी इंडेंटेशन बढ़ा के घटा के सारी सेटिंग कर दी थी। तो दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कोम पैकेजेस। मैम हो गया। ओके, सभी का हो गया? नहीं हो, कर लो कर लो कर लो कर लो, फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाती हूँ, एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा। अगर मीटिंग एंड भी हो जाएगी डोंट वरी, उस क्वेश्चन का आपको आंसर ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं, तो आप आराम से कर सकते हो। 3 मिनट्स रह गए ना, तो दोबारा रीजन रहने देना करने को, कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसका आंसर अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले। ठीक है, एंड असाइनमेंट मैं आज ही वहां पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिन जिन की होती जाएगी सबमिट करते रहना, मैं साथ साथ में मैंने सेशन बना लेनी, जिसके आते की साथ साथ ऐड करते रहना मैंने मार्क्स। ठीक है, कल सुबह 9 बजे से पहले पहले मुझे चाहिए हर हाल में, जिसकी 9 बजे के बाद होगी क्योंकि मैंने 10 बजे सबमिट करनी है, तो मुझे 1 घंटा चाहिए वो कंप्लीट करने के लिए आपका काम। ठीक है, तो 9 बजे तक आप लोग अगर सेंड कर दोगे तो इट्स फाइन। प्लीज एक्सक्यूजेस मत देना क्योंकि मैं फिर हेल्पलेस फील करती हूँ। ठीक है, मैम कल लास्ट डे है मैम, सब मैम प्रैक्टिकल सबमिशन का।
मेरे सब्जेक्ट की सेशनल प्रैक्टिकल्स का नहीं, सेशनल का लास्ट डे। प्रैक्टिकल्स तो हमारे जब स्टार्ट होंगे 23rd से, शायद आपको डेट शीट के अकॉर्डिंग बताया, राइट? तो अभी हमारे पास आई थिंक सो 1 वीक है, आज 16 है एंड 23rd इज ऑन वेडनेसडे, अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे। तो तब तक हमारे पास मैम ये मैम practical नीचे complete करने क्वेश्चन का लिखा है time मैम नीचे। नहीं नहीं नहीं, स्कोम की फुल फॉर्म लिखी है मैंने, ये जो स्कोम लिखा है आपने टर्म, उसकी फुल फॉर्म है ये। मैडम पीर का मतलब क्या होता है? पीयर, PWR, यस मैम। पीयर, ओके। पीयर का मतलब एक पर्सन, एक मशीन। लाइक हम बोलते हैं ना पीयर टू पीयर, मतलब 1 to 1 कनेक्शन। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करनी है, मतलब एक से एक बंदा एक बंदे से ही कम्युनिकेशन करे। अब हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 1 पीयर टू मल्टीपल पीयर कर रहे हैं। बेसिकली एक बंदा बोल रहा है, सारे सुन रहे हैं, तो वो हो गया 1 पीयर टू मल्टीपल पीयर कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैंने किसी से कॉल पे बात की है, वॉइस कॉल लगाई थी एंड एक ही बंदे को लगाई थी, कॉन्फ्रेंस नहीं लगाई, तो वो बोल बन जाती है पीयर टू पीयर, 1 पीयर टू 1 पीयर कम्युनिकेशन। सो दैट इज नोन एज पीयर। पीयर बेसिकली एक बंदे को रेफर करने के लिए, भी हर स्पेसिफिक एक बंदे की असेसमेंट लगानी है हम लोगों ने। लाइक कशिश को अलग मार्क्स मिलेंगे, प्रांजित को अलग मिलेंगे, आदर्श को अलग मिलेंगे, आकाश को अलग मिलेंगे, विनस को अलग मिलेंगे। ठीक है, सभी के अपने अपने मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी के मार्क्स किसी और को लग जाए। दैट इज नोन एज पीयर असेसमेंट। ओके। मैम जो मैम विकी पे मैम पॉइंट लिखा है, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट एनीवन कैन ऐड और एडिट। हाँ, मैम मींस कोई भी मैम ऐड और एडिट कर सकता है। मैम ऐड तो मैंने सुना है, बट एडिट मैम किसी कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं? विकिपीडिया आप कभी देखो खोल के, तो वहां पे एडिटिंग का ऑप्शन होता है नीचे। मींस मैम किसी ने मैम कंटेंट डाला, हम उसमें कुछ हाँ, भी आप चेंज उसमें कर सकते अपनी हैं? एडिटिंग कर सकते हो फिर विकिपीडिया पे। ओके ओके मैम। मैम ये पर गलत भी होगा, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपकी ईमेल आईडी वो मांग लेता है कि किसने एडिटिंग की है। तो अगर आप कुछ गलत वहां पे लिख दोगे, तो वो आपको बुला लेगा फिर उठा के। ठीक है। ये विकी मैम विकिपीडिया है किसकी मैम, मींस कौन सी कंट्री की वेबसाइट है? ये मुझे नहीं पता, ये ढूंढो, मुझे भी बता देना। गुड क्वेश्चन। आई ओके थिंक मैम। मैम बाहर की है, आई थिंक मैम बाहर की है कंट्री की किसी, मैंने देख सुना लेंगे, था कहीं, पता नहीं। देख लेंगे, ठीक है। बता देना अगर किसी को मिली तो ग्रुप में